नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ विदिता। बिहार की शान और सुरू की मल्लिका मैथिली ठाकुर को आपने हमेशा मुस्कुराते हुए, भजन गाते हुए और उत्साह से भरा हुआ देखा होगा। लेकिन पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया पर मैथिली की कैसी तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने उनके करोड़ों चाहने वालों की दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर में मैथिली ठाकुर अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उनकी आंखों से बहती अश्रुधारा को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु भी दंग रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हंसती खिलखिलाती कलाकार के सब्र का बांध टूट गया? क्या मैथिली को किसी ने कुछ कहा? क्या इन आंसू के पीछे कोई गहरा दर्द छुपा है, या फिर क्या मैथिली के इन आंसू का कनेक्शन बिहार की बदलती सियासत से है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और बिहार में होने वाली उथल पुथल ने मैथिली को बेचैन कर दिया? आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम पर्दा उठाएंगे उस सच से जिसने मैथिली ठाकुर को मंदिर के बीचों बीच रुला दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम मैथिली की आंसुओं की पूरी इन्वेस्टिगेटिव कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पूरी कहानी शुरू होती है राजस्थान की राजधानी जयपुर से। मैथिली ठाकुर इन दिनों अपने दोनों भाइयों ऋषभ और अयाची के साथ राजस्थान के दौरे पर हैं। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। चारों तरफ झांझ मंजीरों की गूंज थी, भजनों का प्रवाह बह रहा था और भक्त तालियों की थाप पर झूम रहे थे। मैथिली जैसे ही मंदिर के गर्भगृह के सामने पहुंची, वह पूरी तरह से ध्यानमग्न हो गई। चश्मदीदों का कहना है कि मैथिली बिल्कुल शांत थी, हाथ जोड़कर भगवान की प्रतिमा को एकटक निहार रही थी। लेकिन अचानक उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उनकी पलकें भीग गई और देखते ही देखते उनकी आंखों में आंसू टपकने लगे। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस युवा गायिका को अचानक क्या हुआ। क्या कोई दुख है जो बाहर नहीं निकल रहा, या ये कुछ और है? जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। यहाँ की महिमा ही ऐसी है कि बड़े बड़े कलाकार और दिग्गज यहाँ आकर नतमस्तक हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की मंगल आरती और भजन में वो शक्ति है जो पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दे। मैथिली तो खुद एक शास्त्रीय गायिका और भक्त हैं। उनके लिए सुरों और भक्ति का ये मिलन इतना गहरा था कि उनकी आत्मा जागृत हो उठी। मंदिर की गूंज और भक्तों का गोविंद नाम का जयकारा, यही वो पल था जिसने मैथिली के भीतर के उस बांध को तोड़ दिया जिसे उन्होंने शायद लंबे समय से थाम रखा था। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आग की तरह फैला तो मैथिली ने खुद सामने आकर इस पर सफाई दी। उन्होंने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर वीडियो शेयर करते हुए एक बेहद भावुक पोस्ट लिखी। मैथिली ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। उन्होंने बताया कि जब वे गोविंद देव जी के सामने खड़ी थी तो वहां की घंटियों की ध्वनि, भक्तों का निस्वार्थ प्रेम और भजनों की गूंज ने उनके मन के तार को कुछ इस तरह छुआ कि वे खुद पर काबू नहीं रख सकी। मैथिली के शब्दों में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है। वो आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि उस परम शांति के थे जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते। यानी जिन आंसुओं को लोग गम का हिस्सा समझ रहे थे, मैथिली ने उन्हें आध्यात्मिक शांति का नाम दे दिया। जयपुर में जब मीडिया ने मैथिली से उनके आंसुओं और सोशल मीडिया पर होने वाले ट्रोलिंग के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत ही मैच्योर तरीके से जवाब दिया। मैथिली ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं सोशल मीडिया के निगेटिव कमेंट्स को ज्यादा अहमियत नहीं देती। जो लोग ट्रोल करते हैं मैं उन्हें बस हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। मैथिली का यह अंदाज दिखाता है कि वे अब सिर्फ एक लोक गायिका नहीं बल्कि एक समझदार राजनेता और व्यक्तित्व के रूप में उभर रही है। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी आस्था और उनके आंसू उनकी निजी भावनाएं हैं और उन्हें किसी के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में जब हर छोटी बात पर विवाद होता है तो मैथिली का ट्रोलर्स को नमस्कार करना एक बड़ी परिपक्वता दिखाता है। उन्होंने बिना किसी कड़वाहट के ये संदेश दे दिया कि उनकी भक्ति पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। उन्होंने उन लोगों को चुप करा दिया जो कह रहे थे कि ये सब कैमरे के लिए है। मैथिली ने साफ कहा कि उनकी अश्रुधारा दिखावा नहीं बल्कि भगवान के प्रति उनका समर्पण था। एक कलाकार के लिए उसकी भावनाएं ही उसकी पूंजी होती है और मैथिली ने अपनी पूंजी को ट्रोलर्स की नफरत से बचा लिया। मैथिली के साथ उनके दोनों भाई ऋषभ और अयाची भी मौजूद थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जब मैथिली भावुक हुई तो उनके भाई भी उनके प्रति कितने संवेदनशील थे। मैथिली की सबसे बड़ी ताकत उनका परिवार है। राजस्थान के इस दौरे पर भी उन्होंने कई तामझाम या वीआईपी कल्चर नहीं दिखाया बल्कि एक आम श्रद्धालु की तरह लाइन में लगकर दर्शन किए। यही सादगी उन्हें उनके फैंस के करीब लाती है और शायद यही वजह है कि जब उनकी आंखों से आंसू गिरे तो उनके लाखों फॉलोअर्स भी भावुक हो गए। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पर चर्चा तो कुछ और भी है। लोग इसे बिहार के मौजूदा राजनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं।
आपको याद होगा कि मैथिली ठाकुर बिहार के सांस्कृतिक और राजनीतिक मंचों पर अक्सर सक्रिय रहती हैं। इन दिनों बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। कुछ नेटिजन्स का कहना है क्या बिहार के इस बदलते दौर और राजनीतिक अस्थिरता ने मैथिली जैसे संवेदनशील कलाकार को अंदर से झकझोर दिया? क्या बिहार के भविष्य की चिंता मैथिली की आंखों में आंसू बनकर छलकी? हालांकि मैथिली ने इसे पूरी तरह से आध्यात्मिक बताया, लेकिन राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। जब बिहार में समृद्धि यात्रा निकल रही हो और बड़े बदलाव हो रहे हो, तब मैथिली का इस तरह भावुक होना कई सवाल छोड़ जाता है। राजनीतिक गलियारों में एक थ्योरी ये भी चल रही है कि मैथिली ठाकुर बिहार की ब्रांड एम्बेसडर रही है। नीतीश कुमार के शासनकाल में उन्होंने बिहार की संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब जब नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या मैथिली को एक युग के अंत का एहसास हो रहा है? क्या उन्हें लग रहा है कि बिहार की कला और संस्कृति को जो संरक्षण अब तक मिला वो आगे मिलेगा या नहीं? अक्सर कलाकार अपने राज्य की स्थिति को लेकर बेहद संवेदनशील होते हैं। क्या इन आंसुओं में बिहार के बदलते भविष्य की चिंता छिपी है? ये सवाल सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड कर रहा है। मधुबनी के एक छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन करने वाली मैथिली ठाकुर ने साबित कर दिया कि वे भले ही कितनी भी बड़ी स्टार बन जाए, उनकी जड़ें आज भी उनकी संस्कृति और धर्म से जुड़ी हैं। जयपुर के मंदिर में बहे ये आंसू उनके सफर का थकान भी हो सकता है और भविष्य की नई ऊर्जा भी। बिहार की बेटी ने राजस्थान की धरती पर जो भक्ति का संदेश दे दिया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कला और ईश्वर के बीच कोई पर्दा नहीं होता। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि मैथिली ठाकुर की आंसू भक्ति और भावुकता का संगम थे। उन्होंने साबित कर दिया कि शोहरत और राजनीति की चमक धमक के बीच भी उनके अंदर का वो सरल मधुबनी का कलाकार आज भी जीवित है। जयपुर के मंदिर में जो हुआ वो एक भक्त और भगवान के बीच का मामला था, जिसे शब्दों की सीमा में बांधना मुश्किल है थोड़ा। आपको क्या लगता है, क्या मैथिली ठाकुर की ये आंसू वाकई सिर्फ भक्ति के थे या इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक संकेत छिपा है? क्या ट्रोलर्स को मैथिली का नमस्कार करना सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।